हेलो, वेलकम बैक टू अगेन शादी ब्लॉग। तो आज देखिए शुरू हो चुका है और एक बहुत ही हमारे यहाँ अच्छा रस्म मुझे लगता है। यहाँ पर अब मेरी बहन आएगी नहाकर और पीला पीला साड़ी पहनेगी, तो उसको सारी ज्वेलरी जैसे बिछिया गले में का ये सारी चीज़ें पहनाई जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए जो मेरी मासी की लड़की यानी मेरी बहन है, जो नीतू नाम है इसका, ये देखिए ग्रूम को जो है ब्राइड उसको चूम रही है। तो यहाँ पर ये सब रस्म होने के बाद फिर मेरी बहन रेडी होने को चली जाती है। अब क्योंकि पार्लर वाले अलाउड नहीं करते, इसलिए मैं वो आपको सीन नहीं दिखा पाऊंगी। तो यहाँ पे ब्राइड की एंट्री शुरू हो चुकी है स्टेज पे जाने के लिए। तो ये मेरी बहन है और उसने बोला था मैं अकेले जाऊँगी, मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, मुझे कोई पकड़ेगा नहीं। तो वो अकेले गई है। ये देखिए मेरी बहन की एंट्री हो चुकी है। जिस पल के लिए इतनी मेहनत होती है, जिस पल का इंतज़ार होता है, वो आखिरकार ये मोमेंट आ गया। और ये है मेरे जीजू और ये है मेरी बहन, जिनकी एंट्री अब स्टेज पे हो चुकी है। तो ये देखिए कुछ इमेज आपको दिखाती हूँ। और ये अद्भुत पल था हमारे लिए, मेरी बहन के लिए। तो फाइनली जब स्टेज से उतर के आते हैं हम, देखिए हॉल में, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरी बहन जब स्टेज से उतर के आती है तो उसका नथ वगैरह थोड़ा सा फंस जाता है। अब शुरू होगा यहाँ पर मंडप में जाने का काम। और ये मेरी बुआ हैं, दी हैं, भाभियाँ हैं, ये सब लोग गाने जानते हैं। आप शादी में गाली गलौज होता है तो वही चल रहा था, तो उसको मैंने म्यूट किया है, वो मैं आपको नहीं सुना सकती। तो यहाँ पर ये मंडप में जाने के बाद फिर थोड़ी सी बीच में बहन उठ कर आती है, जो लड़के का कार्यक्रम चलता है। उसके बाद फिर यहाँ पे ब्राइड को जाना होता है। तो यहाँ पे फिर मेरी बहन सामने उनके बैठी होती है और पापा मेरे आएंगे, फिर कन्यादान का रस्म शुरू किया जाएगा। तो ये मेरे जीजू भी आके अब मंडप में बैठ चुके हैं और यहाँ पर पीछे गाली गलौज चल रहा है औरतों के द्वारा। अब कन्यादान, जो सबसे बड़ा पल होता है एक पिता के लिए, एक सबसे बड़ा कह सकते हैं, दिल में दुख भी होता है लेकिन एक सबसे खुशी का पल होता है। तो वो मोमेंट शुरू हो चुका है कन्यादान का। तो ये कन्यादान सबसे पहले पापा के द्वारा किया जा रहा है और पहली बार पिता अपनी लड़की और अपने होने वाले दामाद का पैर छूते हैं। हमारे यहाँ ऐसे होता है, लेकिन क्योंकि मेरी शादी बिहार में हुई है तो मेरे हस्बैंड के यहाँ ये रस्म नहीं होता है, लेकिन मेरी बहन की शादी में बनारस में ही हुई तो ये रस्म होता है। अब शुरू होगा यहाँ पर 7 फेरे का रस्म। तो यहाँ पर 7 फेरे शुरू होने के बाद बाकी की कंटिन्यूटली आपको मैं दिखाती रहूँगी, एक एक छोटी परचम। तो ये हो रहा है लावा परचम, जो भाई के द्वारा किया जाता है। तो ये मेरा सबसे बड़ा भाई है, तो ये लावा परचम कर रहा है बहन का मेरे। तो थोड़ा सा आप फंक्शन को देखिए और मज़े लीजिए। और आपके यहाँ क्या रिचुअल्स है, ये होता है या नहीं, आप किस राज्य से हैं, किस ज़िले से हैं, ये आपके यहाँ ये परंपराएं होती है नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे शुरू हो चुका है 7 फेरे का रस्म, एक महत्वपूर्ण अंग शादी का यहाँ पर। तो हमें बहुत मज़ा आता है शादी देखने में। स्पेशली अपनी शादी को तो कोई भी इंजॉयमेंट नहीं कर पाता, क्योंकि इतने सारे फंक्शंस होते हैं कि खुद ही दूल्हा रहती थकी रहती, दूल्हा इतना थका रहता है। अदर लोग जो होते हैं वही फंक्शन को इंजॉयमेंट कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए। तो ये जो आप देख रहे हैं रस्म ना, ये मेरे यहाँ नहीं होता है, ये दूल्हे के यहाँ होता है। तो ये पीछे जा रहे थे मेरे जीजू, तो मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था ये क्यों जा रहे हैं पीछे। तो ये रस्म उनके यहाँ होता है। तो अब शुरू हो रहा है यहाँ पर सिंदूरदान। सिंदूरदान में ये होता है कि किसी को देखना नहीं होता है। तो ये है हमारे घर की नाउनम्मा जो सिंदूरदान करा रही हैं। तो यहाँ पे दूल्हे के द्वारा 5 बार सिंदूरदान किया जाता है। उसके बाद मेरी बड़ी बहन जो आके करेंगे, बड़ी मम्मी की लड़की, वो सिंदूरदान करेंगे। उसके बाद ये सब शादी होने के, विवाह संपन्न होने के बाद अब यहाँ पर जीजू आए हैं दिए साथ कोबर में। तो यहाँ पे होता है कोबर में मीठा कुछ खिलाया जाता है एक दूसरे को और पानी पिलाया जाता है। तो मैंने भी अपने हस्बैंड के साथ किया था, तो वो हर एक मोमेंट मुझे विजिबल हो रहा था इस शादी में, क्योंकि मैं अपनी बहन से छोटी हूँ बट मेरी शादी पहले हो चुकी है यहाँ पर। तो वो इंजॉयमेंट करने में बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे। यहाँ पे होता है हमारे यहाँ ये रस्म होने के बाद अब शुरू हुआ है दही गुड़। यहाँ पे सालियाँ यहाँ पर अपने जीजू को दही लगाती हैं और जो भी गिफ्ट देना होता है वो देती हैं। तो ये मेरे हस्बैंड है, मैं नहीं गई दही गुड़ में क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को भेजा, तो उन्होंने दही गुड़ कराया और अपने मेरे जीजू को गिफ्ट किया घड़ी। तो यहाँ पर अब विदाई का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो सबसे भारी पल होता है। तो ये देखिए अब यहाँ पर अब विदाई। यहाँ पे मेरी बहन रूम, जो उसके ससुराल से साड़ी आई थी और ज्वेलरी आया था, वो सारी चीज़ें पहन के अब मेरी बहन आ चुकी है। अब ये देगी 5 बार इनको चावल और फिर ये देंगे अब इनको 5 बार चावल। और फिर जीजू को ना एक हाथ से विदाउट सपोर्ट के इसको बांधना पड़ेगा और पीछे इतना दूर तक फेंकना पड़ेगा जितना दूर वो फेंक सकते हैं।
तो ये सारे रस्म देखने में बड़ा मज़ा आ रहा था मुझे। आपको कैसा लग रहा है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ब्लॉगिंग करने में बहुत हंसी आ रही है। तो कुछ रिचुअल्स में तो ये है मेरी माँ जो विदाई के समय, ये देखिए मेरी बहन पैर छूते हुए उठ ही नहीं रही थी, इतना रो रही थी। मम्मी भी रोना शुरू कर दी थी। तो वो सारे मोमेंट मैंने साइलेंट कर दिया है क्योंकि मैं अपने ऑडियंस को रुलाना नहीं चाहती हूँ। ये विदाई का मोमेंट है तो बहुत ही हार्टफुल होता है ये। तो यहाँ पर सारे लोग, अब ये देखिए ये कितना खूबसूरत होता है ना जब लड़की अपने मायके के पीछे चावल इस तरीके से डालती है विदाई के वक्त। तो ये विदाई शुरू हो चुका है। और ये जो आप मरून कलर की साड़ी देख रहे हैं वो मैं ही हूँ। तो ये अगले दिन मैं अपनी मम्मी को हंसाने की कोशिश कर रही हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। आगे की अभी भी विदाई के बाद रिचुअल्स बाकी हैं, तो बने रहें ब्लॉग में और देखते रहें आगे का एपिसोड और आगे की परंपराएं।